तो दोस्तों मेरी पीठ में टंगे काले बैग की चैन मेरी वाइफ खोल रही है। दरअसल ये बैग तो लैपटॉप का बैग है। इसमें पहले लैपटॉप रखा रहता था, लेकिन अब लॉकी टॉप में रखी रहती है। तो आज मैं, मेरी पत्नी और मुझे लेकर वहां आया हूं जहां पर बड़े बड़े बॉलीवुड के फिल्मी सितारे रहते हैं, जैसे कि टमाटर कुमार, प्याज कपूर और भिंडी भट्ट। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आलिया भट्ट तो सुना था, ये भिंडी भट्ट पहली बार सुनते हैं। तो सब्जी मंडी में पहुंचते ही हमारे कदम बढ़ने लगे उस तरफ जहां पर हमको मिल सके नींबू। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि नीचे बहुत सारा नींबू रखा हुआ है, और इस समय तो नींबू के भाव लड़कियों के भाव की तरह हो गए हैं, यानी कि बहुत बढ़ गए भैया, 200 रुपए किलो। तो हम लोग इस भाई की दुकान से 200 रुपए किलो नींबू ले रहे थे। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर इसी तरह नींबू महंगा बना रहा ना, तो मुकेश अंबानी अपनी पत्नी नीता अंबानी का नाम बदल के नींबू अंबानी कर देंगे। नहीं, नीता अंबानी बोलो तो एक तरफ से अमीर लगता है, नींबू अंबानी बोलो तो दोनों तरफ से अमीर। ये देवर तो इस भाई की दुकान से आधा किलो नींबू लेने के बाद, पूरे पैसे देने के बाद, छुट्टे वापस लेने के बाद, जब हम लोग वहां से आगे जाने लगे तो हमको मिले ये भाई, हमारी वीडियो देखते हैं। तो हमको इनसे मिलकर ऐसा लगा कि शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। लेकिन तब तक हमारी पकोनियां टमाटर की दुकान पर पहुंच गई तरह, इसलिए मैं भी पीछे पीछे टमाटर की दुकान पर पहुंच गया। और वहां पर पहुंचते मैंने दुकानदार से पूछा कि भैया कितने रुपए लीटर दे रहे हो टमाटर? तो दुकानदार बोला कि अबे तुमको टमाटर चाहिए कि सॉस? मैंने बोला नहीं, टमाटर ही चाहिए। तो 12 रुपए किलो टमाटर मिल रहा था, यानी कि एक नींबू की कीमत में 1 किलो टमाटर। तो वाइफ ने तो तुरंत पन्नी उठाई और उसमें टमाटर पटकने लगी। आप ये कहो कि भैया हमारा घर दूर था, नहीं तो वाइफ अपने हाथ में थैला नहीं ठेला लेके आती, बस हाथ मेरे होते। हाँ, क्योंकि लुढ़काता तो तू ही। तो वाइफ तो पन्नी में टमाटर ठूसती जा रही थी कि तभी एक आदमी वहां रुका और मुझे ऐसे दिखने लगा जैसे मैं नहीं, माधुरी दीक्षित हूं। तभी मुझे ध्यान आया कि भैया मुझे नहीं, मेरे हाथ में लटक रही नींबू की पन्नी को देख रहे हैं, और मनी मन सोच रहे होंगे कि साला बहुत अमीर आदमी लगता है, ले नींबू खरीद लिया है थाला। तो वाइफ तो पन्नी में टमाटर रख ही रही थी कि तभी शायद दुकानदार ये सोच रहा होगा कि मियाँ जितना टमाटर नहीं लोगे उससे ज्यादा टाइम ले लोगे, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद कर रहा। इसलिए दुकानदार ने भी अपने 2 हाथ लगाए और जल्दी से जल्दी पन्नी भर दी। तो टमाटर पन्नी में रखने के बाद टमाटर लेके हम लोग वहां से जब निकले तो वहां पहुंचे जहां पर ये दादा अपनी मधुर आवाज में आवाज लगा रहे थे। तुम भी देखो, भट्टा देखो जरा, तो क्या मस्त बोल रहे हैं ना बाबा, उन्हें देखे तुम भी देखो, भट्टा देखो, रा। मतलब कि वाइफ तो वहां पर भट्टा ले रही थी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान बाबा पे था, क्योंकि बाबा मस्त मस्त बोल रहे थे भैया। भट्टा कोरे जे हैं। तो बाबा को देखते देखते रा मैं ये भूल गया था कि मेरी वाइफ यहाँ से सामान ले रही है। पहले उन्होंने भाटा लिया, भाटा लेने के बाद थैले में खीरा डाला, खीरा डालने के बाद लाल भाजी डाली, लाल भाजी डालने के बाद गिलकी डाली, और अब थैला इतना भारी हो चुका था कि मेरा एक कंधा पुष्पा मूवी के पुष्पा की तरह नीचे पुष्पी हो गया था, यानी कि झुक गया था। खैर हम लोग वहां से आगे बढ़े तो वाइफ रुकी एक ठेले में छोटे टमाटर लेने के लिए, लेकिन ये टमाटर कितने भी छोटे हो, लेकिन थैला ढोते हुए मेरे चेहरे से छोटे नहीं होंगे। बेटा उदास मत हो, शादी के बाद तो ये सब करना पड़ता है। हाँ पता है मुझे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये टमाटर किस लिए लिए जा रहे हैं, इसलिए मुझे वाइफ ने बताया कि चटनी बनाएंगे। तो वाइफ ने कहा कि इसकी चटनी बनाएंगे, लेकिन अगर थैले में इसके ऊपर कुछ भारी सामान रख गया ना तो इसकी चटनी घर जाके नहीं, इस थैले में ही बन जाएगी। तो खैर छोटे टमाटर लेने के बाद वाइफ बगल वाली दुकान में रुकी, क्या लेने के लिए? धनिया पत्ती लेने के लिए। धनिया पत्ती नहीं, पति तो मैं हूँ, धनिया पत्ती लेने के लिए। बरकरदार तो धनिया पत्ती लेने के बाद हम लोग को दिखाई दिए आम, तो वाइफ तो आम देखने लगी और मैं बाजार में आदमी देखने लगा। तो जिस दुकान से हम लोग ने आम लिए उसी दुकान से भिंडी भी ले ली। तो भिंडी ने क्या किया, भिंडी ने बैग में और भीड़ बढ़ा दी। ये सब देख के मुझे याद आए, कौन बोल? अरे भगवान। तो मेरे मुंह से अरे भगवान सुनकर भगवान भी बोले होंगे कि क्या करे भगवान, अब जोड़ियां मैं ऊपर बनाता हूँ लेकिन भुगतना तो नीचे वालों को पड़ता है ना। तो इतनी सारी सब्जियां लेने के बाद भी वाइफ का पेट नहीं भरा, वो रुकी लौकी लेने के लिए। आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से लौकी को हॉकी की तरह लेके खड़ी हैं। तो लौकी लेने के बाद जब उन्होंने थैली में लौकी को डाला तो लौकी बोली होगी कि अबे चल निकाल, ये थैला बस थोड़ी कि डंडा पकड़ के खड़ी रहूंगी, चल निकाल बाहर इधर से। तो वाइफ ने थैले से लौकी को निकाला और मेरे पीठ में लगे काले बैग में डाला। अब ये जो बैग है वो लैपटॉप का बैग है और इसमें लौकी टॉप में रखी जा रही है। लौकी रखने के बाद इसमें धनिया की पत्ती की पन्नी में डाल दी। अब मेरा मन तो कह रहा था कि वाइफ से बोलूं कि एक काम करो, तुम भी घुस जाओ अंदर, जब इतना वजन ढो ही रहा हूं तो तुमको भी ढो लूंगा। तो लौकी को बैग में रखने के बाद अब बारी थी कटहल लेने की। तो भाई हमारे को तो कटहल की सब्जी एक भी अच्छी ना लगे है, लेकिन फिलहाल के हाल में तो कटहल क्या मुझे कोई भी सब्जी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि सभी की सभी मेरा बोझ बढ़ा रही थी। अब वाइफ ने आधा किलो कटहल ली और मेरे पीठ में टंगे बैग में डाल दी। अब मेरा कंधा समझ नहीं पा रहा था कि मैं आगे झुकूं कि पीछे, क्योंकि एक हाथ में थैला था जो नीचे की तरफ खींच रहा था और मेरे पीठ में बैग था जो पीछे की तरफ खींच रहा था। अब मेरा कंधा सोच रहा था कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, कंधा छोड़ो बंदा सोच रहा था कि बंदा जाए तो जाए कहाँ।
लेकिन इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी बंदे के मुंह से गाना निकल रहा था भैया। हाँ, गाने से पता चल रहा था कि बंदा जोर लगा के गा रहा है। तुझ में मैं खोया रहूं, नहीं सबको मैं ढोया रहूं बोल तो ज्यादा ठीक लगता है। हाँ ठीक है, लेकिन सारी सब्जियां लेके हम लोग वहां पर पहुंच गए जहां पर हमारी गाड़ी खड़ी थी। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि थैला नीचे रखते हो मेरे चेहरे में कितना दर्द है भैया, और सीने में कितना सुकून है वो तो आप लोग को मैं दिखाई नहीं सकता। तो वाइफ के पास कुछ छुट्टे पैसे बचे थे जो उन्होंने मेरी जेब में डाल दिए। ये बात अलग है कि बाद में जेब से सारी बंदी नोटें निकाल लेंगी। तो जब हम लोग घर जाने के लिए तैयारी थी वहां से, तो वाइफ ने लास्ट में बोला कि कुछ फल ले लेते। तो हम लोग पास में खड़े एक ठेले में गए जहां से वाइफ को आम लेना था, लेकिन वाइफ आम लेने की जगह आम देने वाली जगह पर खड़ी हो गई। उधर वो दुकानदार की जगह है, उधर से हटो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग देख के मजा आया होगा। तो और भी मजेदार व्लॉग्स के लिए YouTube में विक्रम नेहा व्लॉग्स को सर्च करिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। साथ ही और भी मजेदार अलग अलग तरह के वीडियोस के लिए हमारे इस फेसबुक पेज विक्रम बागरी ऑफिशियल को लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। आपके सामने नए नए तरह की वीडियो आएंगे, कसम। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।